आज का जो हमारा विषय है वो है नाम जप को कोई ऐसी विधि बताएं कि भगवान को 6 महीने में ही पा लें। तो भगवान को पाने के लिए बहुत से अलग अलग संसाधन प्रयोग करते हैं। कोई ध्यान करता है, कोई मंत्र जप करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई सेवा करता है। अलग अलग विधियों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 6 महीने में कैसे मिले वो जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। कई व्यक्ति अलग अलग साधनों से जब भक्ति करते हैं तो उनके भीतर एक प्रेम बहुत ज्यादा अपने गुरु या अपने इष्ट के प्रति हो जाता है, और जब ऐसा हो जाता है तो वो हमेशा रोता रहता है उनकी याद में। वो इतना ज्यादा रोता है कि कभी घर में बैठे बैठे उनको देख के रोता है, कभी बाहर भी रोता है, कभी ऑफिस गया वहां भी रोने लगते हैं। तो ऐसे उनके भीतर ये प्रेम इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको ये रोना अपने आप आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो इसका ये ध्यान रहे, साधक रोए वो ठीक है, लेकिन किसी के सामने अपने आंसू ना निकाले, वो गलत हो जाता है। आप छुप के अपनी रोना है वो रो सकते हैं, दिखावा नहीं बिल्कुल भी करें। तो ये अब जब ध्यान करते हैं तो उसमें सभी को अलग अलग समय लगता है ध्यान करने के लिए, क्योंकि सभी की वो अवस्था नहीं होती सेम। क्या नहीं होती वो भी जानते हैं अंत में। तो ध्यान करने के लिए आप कोई स्थान चुनते हैं, या भजन करने के लिए कोई स्थान चुनते हैं, या कहीं पे आप सत्संग सुनते हैं, या अपना भजन गाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीजें आप रोज करते हैं, रोज ध्यान में या माला जप करते हैं। तो ये आप करते रहिए, जो भी आप करते हैं इसको करते रहिए, इसको कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि माला जाप, ध्यान, साधना ये आप अगर रोज करेंगे और कोशिश करें कि आप उस परमात्मा से रोज बात करें, वो चाहे रो के बात करें, चिल्ला के बात करें, चाहे किसी कमरे में बंद करके उनसे बातें करें ताकि कोई और ना सुने, इसलिए आप एक कमरा ही बंद कर लें, उससे बातें किया करें। क्या क्या आपको समस्याएं आ रही हैं वो भी आप बातें करें। क्या आप पाना चाहते हैं परमात्मा को, वो उनसे बातें करें। तो इस तरह से जब आप उनसे रोज बातें करेंगे तो चाहे आप खड़े होकर ध्यान करें, चाहे आप बैठ के करें जब, चाहे आपको पसीना आए, चाहे आपको रोना आए, जैसा हो आप ध्यान करते रहें। उसके लिए आप किसको 6 महीने में प्राप्त होगा? जिस व्यक्ति के जीवन में पूरा नियमित होगा वो परमात्मा को 6 महीने में पालेगा। कैसे? जैसे उसका भोजन सात्विक हो और भोजन पे कंट्रोल हो, उसका थोड़ा जितनी भूख है उससे कम भोजन खाता हो। उसके बाद उसके भीतर दयालुता हो, प्रेम हो सभी के प्रति, वो सभी से प्रेम करता हो, दयालुता भरी हो, किसी की निंदा चुगली ना करता हो। शरीर शुद्धिकरण भी होना चाहिए और उसका मन भी शुद्ध होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें शुद्ध हो जाएंगे तो आध्यात्मिकता अपने आप शुद्ध हो जाएगी और वो उसको पालेंगे। तो उसके लिए जब वो ध्यान करेगा, फिर जब ये गुण होंगे उसके भीतर, तो उसका सूक्ष्म शक्तियां अपने आप उसको मिलने आएंगी। उसमें कोई भी ऋषि मुनि भी हो सकते हैं और कोई भी देवगण भी हो सकते हैं, कोई अंश हो सकते हैं, वो उनको मिलने आते हैं, उनके आसपास घूमते हैं फिर वही समझो उनको परमात्मा की शक्ति का आभास कराते हैं और उनसे एकाकार करवा देते हैं। बस उसके पूर्व कर्म अच्छे हों, कभी कभी वो भी बाधक बन जाते हैं, लेकिन जैसे ये चीजें आप करते हो तो वो सारी कटने लगती हैं। और बस भक्ति का सार ही प्रेम है। सभी से आप प्रेम करें, सभी से। प्रेम ही सब कुछ है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो ये प्रेम किसी से भी होना चाहिए आपको। ये नहीं कि सिर्फ अपने माँ बाप या बच्चों को ही प्रेम करना है, बाहर का वालों को भी प्रेम करें। जो आप घर वालों को दे सकते हैं वो ही बाहर भी दें। उसमें ये ना करें घर में अपने 1000 रुपए दे दिए तो बाहर आप 1000 देने के लिए सोच रहे हैं। प्रेम हृदय से होना चाहिए। चाहे आपके पास फिर पैसा नहीं भी है, प्रेम ही बांटते चलो, वो भी बहुत है। तो सेवा करें, प्रेम करें, आनंदित रहें
और उस परमात्मा के नाम जप करते रहें, ध्यान करते रहें, भजन करते रहें, शीघ्र ही 6 महीने क्या उससे पहले भी आपको परमात्मा मिल सकते हैं, भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें हमारे कमेंट में डाल सकते हैं, और जो भी आपके कमेंट आते हैं उसका उत्तर हम कमेंट में भी दे देते हैं, या कोई शॉर्ट्स बना के डाल देते हैं, या अगर हम